नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षक बहाली परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया। आपको बता दें, पहली से 12वीं क्लास का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 10 से 23 फरवरी तक आवेदन की तारीख तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन सभी अभ्यर्थी कर सकेंगे और जल्द ही सीटों की संख्या भी जारी कर दी जाएगी। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से अब शिक्षक बहाली परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है और पहली से 12वीं क्लास का ये विज्ञापन है, जिसमें 10 से 23 फरवरी के बीच सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 महीने बाद मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो गर्मजोशी दिखी, उसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की है। इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी थी, जो करीब 5 महीने बाद हुई। चेहरे पर मुस्कान के साथ मुलाकात के दौरान दिख रही गर्मजोशी पीएम और बिहार के सीएम की मजबूत बॉन्डिंग को दर्शा रही है। आप 1995 साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही नेता एक गठबंधन में हैं और लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो सीट शेयरिंग पर बात हुई होगी। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस पर भी बात हुई होगी। दोनों का विजन विकासवादी है और ऐसे में बिहार के विकास की चर्चा होना तो लाजमी ही है। लेकिन इस मुलाकात में सबसे पहले नजर उस खास गुलदस्ते पर जाकर टिक जा रही है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की। बैंगनी रंग के फूलों से भरा ये गुलदस्ता बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। पीएम और सीएम के बीच रखे टेबल पर सजा ये गुलदस्ता वाकई आकर्षण का केंद्र लग रहा है। बताया जाता है कि बैंगनी रंग का ये फूल ऑर्किड है, जिसे संपन्नता और धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस फूल का उपयोग प्रशंसा, सम्मान या गरिमा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर ऑर्किड का पौधा पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। ऑर्किड फूल गुच्छों में उगता है और उसकी जड़ें बंडल की तरह होती हैं। ये फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। खुशबू भी आकर्षक होती है। जाहिर है कि जब एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं और लंबे वक्त बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, ऐसे में ये बैंगनी रंग के ऑर्किड फूलों का गुलदस्ता बताता है कि इस बार दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुलदस्ता भेंट किया नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और दोनों के बीच में मुलाकात हुई। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। माना जाता है कि बीजेपी के साथ फिर से जेडीयू का गठबंधन कराने में संजय झा की अहम भूमिका रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दोनों के बीच में भी काफी देर तक बातचीत हुई। अपने 2 दिन के दिल्ली कार्यक्रम के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के 3 शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की है। और बिहार में महागठबंधन की सरकार बदलते ही जेडीयू ऑफिस का पोस्टर भी बदल गया है। एनडीए सरकार के गठन के बाद जेडीयू कार्यालय के बाहर नए स्लोगन के साथ पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है विकास के प्रति संकल्पित।
पोस्टर के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब पोस्टर भी बदलने लगे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दूसरी ओर देखिए जदयू कार्यालय के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कल तक यहाँ महागठबंधन से जुड़े एजेंडे पर पोस्टर लगाया गया था, लेकिन आज यहाँ पोस्टर भी बदल गया है। जदयू कार्यालय के बाहर देखिए बड़े बड़े 3 होर्डिंग लगाए गए हैं, विकास के प्रति संकल्पित, ये शब्द लिखकर नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और ये होर्डिंग बता रहा है कि किस तरीके से बिहार की जो राजनीतिक की जो तस्वीर है वो भी बदल चुकी है और अब सिर्फ विकास की बातें होंगी। और कहीं ना कहीं जदयू के द्वारा यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम और हमारी पार्टी दोनों विकास के प्रति संकल्पित है। और देखिए ये तस्वीर, ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर ये जदयू कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं और भी पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर कल तक अब लोगों को नजर आएंगे। रविंदर जी हैं हमारे साथ, विधान पार्षद हैं जदयू के। रविंदर जी, कल तक जो महागठबंधन का स्लोगन था वो इन पोस्टरों पर दिखता था, लेकिन एनडीए की सरकार बनने के साथ ही पोस्टर भी बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के नेता और आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास के प्रति संकल्पित हैं, पहले भी संकल्पित थे और आगे भी संकल्पित रहेंगे। एक एक कार्यक्रम और एक एक राजनीतिक उनका जो कदम है वह सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, बिहार के लोगों के हितों के लिए, बिहार को किस तरह से हम गढ़ें कि बिहार देश में सबसे आगे पौधान पर रहे, इसीलिए बिहार के विकास के प्रति संकल्पित थे, संकल्पित हैं और संकल्पित रहेंगे। यह पोस्टर उसी का प्रतिबिंब है। एनडीए की सरकार में जो संकल्प है वो भी क्या बदलेगा या फिर जो पुराना संकल्प आप लोग, चूँकि महागठबंधन ऐसा है कि हम एनडीए की सरकार में तो एनडीए क्या वो विकास के प्रति नहीं उनका रुझान है। संकल्पित तो वो भी हैं और हम लोग भी हैं, हम लोग भी थे वो भी थे, तो पहले भी तो होंगे संकल्पित विकास के प्रति। तो वो तो चलते रहता है, लेकिन संकल्प तो सबका यही है कि हम लोग विकास करें बिहार का। और हमारे नेता जब से बैठे हैं बिहार कहाँ था कहाँ पहुँच गया बिहार, तो ये तो देखने वाली बात ना है। ऐसा तो है नहीं है कि आज की बात है। विधायक और ज़्यादा कम कोई मिलना जुलना उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारे नेता का जो विजन और मिशन है वो उस पर संकल्पित हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल, राजनीति में समीकरण और पोस्टर कब बदल जाए यह किसी को पता नहीं, और यही एक बड़ा उदाहरण है। देखिए जदयू कार्यालय के बाहर जो तस्वीर लगाई गई है उसमें यह स्लोगन दिया गया है, विकास के प्रति संकल्पित। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। 9 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई होनी है और इस बार की सुनवाई में कोर्ट ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती को भी पेश होने को कहा है। इसी पेशी के लिए राबड़ी देवी और मीसा भारती दिल्ली रवाना हुई हैं। मैडम दरभंगा से बीजेपी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गोपाल जी ठाकुर ने संपूर्ण मिथिला में हो रहे विकास कार्यों की गृह मंत्री से चर्चा की। वहीं मिथिला को हजारों करोड़ों की सौगात देने के लिए धन्यवाद भी दिया। गोपाल जी ठाकुर ने अमित शाह को केंद्रीय परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए दरभंगा आने का निमंत्रण भी दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि इस तरह की हरकत से बिहार की गौरवशाली परंपरा को ठेस पहुंचता है। मीरा कुमार ने कहा कि इंडिया अलायंस का भविष्य उज्जवल है। इतिहास बहुत गौरवशाली है और इस तरह की हरकत हो जाती है तो उस गौरवशाली परंपरा को ठेस पहुंचती है।
क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इस तरीके से बार बार पलट रहे हैं? 19 साल के कार्यकाल में 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बार बार पलटते, क्या उन पर भरोसा करना चाहिए फिर? अगली खबर पटना से है, जहां पालीगंज थाना क्षेत्र में तैनात एक महिला दारोगा पर होमगार्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं। होमगार्ड जवान का आरोप है कि दारोगा गीता कुमारी ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित होमगार्ड का कहना है कि आरोपी दारोगा ने उससे अपना निजी काम करने को कहा। होमगार्ड सूबेलाल ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। इनरदेव सर का सामान था, बैग था, सब वही रूम में। दूसरा रूम में हमको शिफ्ट कराने लगा, सब बैग उनको ई रूम में से वो रूम में करने लगे। जितना जो सामान था अचड़ा कचड़ा वो सब हमको से भी झाड़ू भी लगवाया। हम कहें कि आप बताइए, हमको संतरी में है, हम अब झाड़ू लगाए, अब सब सामान तो रखवा दिए, हम संतरी में है तो कितना इतना वेट काहे के लिए करेंगे? हमको भी नौकरी प्यार है कि ना है? बोला कि से अरे कांस्टेबल है तू, अब मुंह लड़ाएगा? कहते हैं उतना औकात में रहो, से झाड़ू लगाओ न तो तुरंत हम फंसा दें। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर से रंगदारी की मांग की गई है। डॉक्टर RN सिंह से रंगदारी मांगी गई है। फोन पर रंगदारी की मांग अपराधियों ने की है। कुख्यात अपराधी के बेटे पर ही आरोप लगा है। कंकड़बाग थाने में इसको लेकर केस दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एक आवेदन जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदनकर्ता RN सिंह जो कि डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा उनसे फोन करते हुए उनको धमकाया गया है और उनसे रंगदारी की मांग की है। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना के अंतर्गत कांड दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की भी जो है पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है और त्वरित रूप से उसको गिरफ्तार करके जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सभी विधायक और विधान परिषद शामिल हुए। बीजेपी ने रणनीति पर मंथन किया। वहीं बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सभी विधायकों से बात की। इस बैठक में संगठन महामंत्री भूखी भाई दलसनिया भी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायकों ने कहा कि पूरा एनडीए एकजुट है। नहीं था, भोज था भाई। अब भोज में क्या कुछ निर्देश भी मिला? निर्देश का मिलना था, खूब बढ़िया बढ़िया खाना था, खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाए। भारतीय जनता पार्टी तो रोज निर्देशित करती ही रहती है अपने विधायकों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, ये सबको निर्देशित करने वाली ही पार्टी। आज क्या निर्देश था? आज खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करना था। क्या तस्वीर आई है, क्या सुंदर तस्वीर आई। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, डबल इंजन लग गया है। इस तस्वीर को देखकर बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार में जो विकास है वो वंदे भारत के स्पीड से होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है और इससे एक अच्छा संदेश गया। हिस्ट्री टीवी 18 एक बार फिर तैयार है अपने सबसे पसंदीदा शो OMG ये मेरा इंडिया के नई सीजन के साथ, जिसका प्रीमियर सोमवार यानी 12 फरवरी को रात 8 बजे होगा। हिट सीरीज का नया सीजन दर्शकों को देश भर की यात्रा पर ले जाएगा। इस शो में नई प्रेरणादायक कहानियां शामिल होंगी। हिस्ट्री टीवी 18 ने 10वें सीजन में अब तक का सबसे रोमांचक होने का वादा किया। हिस्ट्री टीवी 18 की टीम द्वारा तैयार की गई 40 कहानियों के साथ प्रत्येक 10 एपिसोड में उन व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी यूनिक टैलेंट, सोशल इम्पैक्ट, इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस्ट, क्वीरी पैशन और इंटरेस्ट के साथ समाज में संदेश देती है। ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि हमारी पूरी टीम के लिए है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो पूरा साल लग जाती है वो खोजने के लिए कि कल जो हीरा बनेगा वो आज कहाँ है, उनको तराशने के लिए, उनको ढूंढने के लिए पूरी टीम पूरे साल भर लगी होती है और पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी होती है कि जब हमारे यहाँ पे आइडेंटिफाइड कुछ लोग आगे जाके पद्मश्री, पद्मभूषण ले लेते हैं और जो गवर्नमेंट से हाईएस्ट रैंकिंग से उनको मिल जाती हैं वो अचीवमेंट्स, तो हमारे को भी कहीं कहीं लगता है कि भाई हमने कुछ तो अच्छा चयन किया कि ऐसी कहानियाँ बहुत दूर तक चली गई
एंड जितनी ये कहानियाँ ज़्यादा जाएंगी उतना ज़्यादा लोग OMG ये मेरा इंडिया को प्यार देंगे, और इससे ज़्यादा हमारे को तो उसी चीज़ की उम्मीद है कि शो को और ज़्यादा प्यार मिले और शो सीज़न पे सीज़न करता जाए। ये शो जो है इसने मुझे इतना एजुकेट किया है इतने सालों में, जो मैं पिछले 8 साल पहले जो कृष्णा था और अब मुझ में डिफरेंस आ गया है। मुझे मेरी नॉलेज बढ़ गई है, मैं एजुकेट हुआ हूँ। इस शो का सूत्रधार हूँ मैं। जितने वॉइस ओवर्स होते हैं वो भी मेरे ही होते हैं। तो जब मैं स्टोरीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज मिलती है, तो मैं सोचता हूँ यार ये जब कोई बच्चा देखेगा, मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ, अभी तो दे आर ओनली 6.5, उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख के बड़े खुश होते हैं। जब वो 6 फुट लॉन्ग डोसा आता है ना, तो वो ज़्यादा देख के खुश होते हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी नॉलेज बढ़ेगी जब वो बाकी भी और बड़े होंगे और बाकी भी हमारे सीजन्स देखेंगे। Actually offers wholesome entertainment, and it's actually perfect for family viewing as well. And I particularly appreciate the show's focus on positive storytelling, especially in today's world where you see a lot of negative reporting, negative stories. So this is something which is really positive. It's very refreshing, and also very inspiring to see such uplifting content. And we hope that the show will continue to nurture the spellbinding tales that shape the unique character of our country and be a source of inspiration for people all over the country. और आज से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। बाजार में गुलाब के फूल की डिमांड आज से बढ़ गई है। युवा अपने खास दोस्त को उपहार में गुलाब का फूल देने के लिए हर तरह के गुलाब की खरीदारी कर रहे हैं। आज रोज डे है, यही वजह है कि बाजार में हर तरह के गुलाब आसानी से मिल रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।